मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का वीडियो डालने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन आप लोग थोड़ा सा पढ़े थे, अब उसके आगे है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्लूज एंड एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी राइट हिस्ट्री आर नोन एज सोर्सेज। इतिहास के सुराग और सबूत जिसके आधार पर हम इतिहास लिखते हैं स्रोतों के रूप में जाना जाता है। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट। इतिहासकार अतीत के बारे में जानने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। But the source that they choose depend upon the period of their study and the nature of their investigation. वे जिस स्रोत को चुनते हैं वो उसके अध्ययन की अवधि, उसकी जांच की प्रकृति पर निर्भर करता है। Likewise, the ancient period, the source of this period can be divided into archaeological and literary sources. इस तरह प्राचीन काल इस अवधि के स्रोत को भी पुरातात्विक और साहित्य स्रोत के रूप में विभाजित करता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल इज द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड इफ हिस्ट्री बाय एग्जामिन एंड रिमेन ऑफ बिल्डिंग एंड द ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड। पुरातात्विक स्रोत पुरातत्व अतीत और उस कालखंड की संस्कृति का अध्ययन है अगर इतिहास में इमारत के अवशेष और जमीन में पाए गए वस्तुओं की जांच की जाए। Among the archaeological sources, exploration and excavation of the medieval town. पुरातात्विक क्षेत्र में मध्यकालीन शहरों, कारवां की साड़ियों और गांवों की खोज और उत्खनन समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। Building, painting, coins, sculptures, inscriptions of the medieval period are the important source of the history of this period. मध्यकाल की इमारतें, पेंटिंग, सिक्के, मूर्तियाँ और शिलालेख इस काल के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। एनी बिल्डिंग दैट हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉन्यूमेंट। बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स मतलब आपकी इमारत और स्मारक। किसी भी इस इमारत का ऐतिहासिक महत्व होता है जिसे एक स्मारक माना जाता है। इट मे बी ब्यूरिड इन अ केस ऑफ हड़प्पा स्टिल स्टैंडिंग लाइक अ रेड फोर्ट इन दिल्ली। यह हड़प्पा के मामले में दफन हो सकता है और अभी भी दिल्ली में एक लाल किले की तरह खड़ा है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल, फोर्ट, पैलेस etc. वे मंदिर, किले और महल आदि के रूप में भी हो सकते हैं। दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स एज वेल एज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दोज डे। वे उन दिनों के लोगों के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन के साथ साथ कला और वास्तुकला के विकास के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड आर कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, रेड फोर्ट, ताजमहल etc. उस समय के जो कुछ महत्वपूर्ण स्मारक थे जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, बुलंद दरवाज़ा और भी जो थे etc. थे। पेंटिंग एंड अदर आर्टिफैक्ट, कला और अन्य प्रभाव। पेंटिंग आर द अनदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। पेंटिंग जो चित्रकारी इस अवधि के इतिहास का एक अन्य स्रोत है। दे टेल अस अबाउट द कस्टम, फूड हैबिट, ड्रेसेज एंड ज्वेलरी ऑफ दिस पीरियड। वे हमें इस अवधि के रीति रिवाज, भोजन की आदतें, पहनावे और गहनों के बारे में बताते हैं। वी फाइंड वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग दैट फ्लोराइज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। हम इस अवधि के दौरान फले फूले चित्रकला के विभिन्न स्कूल पाते हैं। अदर आर्ट इफेक्ट included sculptures, poetry, ornament etc. that also give valuable information of this period. अन्य कला के प्रभाव में मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन शामिल हैं जो इस अवधि के बहुमूल्य आभूषण आदि की जानकारी भी देते हैं। कॉइन्स, सिक्के। The study of coins is known as the numismatics. Coins tell us about the king, the extent of their empire, economic status of the king, dates, language and in use, trade, art, religious and literacies. सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स के रूप में जाना जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स के रूप में जाना जाता है। सिक्के हमें राजा और उनके साम्राज्यों की सीमा, राज्य की आर्थिक स्थिति, उपयोग, व्यापार, कला, धर्म और साहित्य, भाषाओं के बारे में बताते हैं। स्किल ऑफ अ पार्टिकुलर टाइम, दिव्य प्रकाशिका कॉइन वॉज रिटन ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इट लिस्ट द कॉइन मिंटेड ड्यूरिंग हिज रीजन्स। एक विशेष समय के कौशल, द्रव्य
परीक्षा एक सिक्के को अलाउद्दीन खिलजी के दौरान लिखा गया था। इंस्क्रिप्शंस सिक्के। These are written on relatively hard surface, example of stone and metals. शिलालेख क्या है? ये अपेक्षाकृत कठिन सतह जैसे पत्थर या धातु में लिख रहे हैं। Some of the inscriptions में स्वतः शिलालेख of this period were recording on copper plants and some of them inscribed on temple, mosque and building walls. इस अवधि के कुछ शिलालेख तांबे के पौधे पर दर्ज किए गए हैं और कुछ मंदिर, मस्जिद और भवन की दीवारों पर अंकित हैं। They generally conveyed king's order, their deeds, their preachings, etc. उन्होंने आमतौर पर राजाओं के आदर्श, उनके कर्म और उनके प्रचार आदि को व्यक्त किया। King often kept record of the victories in battle as inscriptions. राजाओं ने अक्सर शिलालेख में युद्ध में जीत के रिकॉर्ड रखे। म्यूजिक। वेरियस स्कूल ऑफ म्यूजिक डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। विभिन्न प्रकार की जो संगीत है वो उस समय में उजागर हुए थे। दे हेल्प ऑफ गिवन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल एंड रिलीजियस कस्टम, फूड हैबिट, क्लॉथिंग एंड मीनिंग ऑफ इंटरटेनमेंट ऑफ द मेडिवल पीपल्स। और आ गया ऑफ द मेडिवल पीरियड। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देता है उस समय की रिगार्डिंग सोशल एंड रिलीजियस कस्टम, फूड हैबिट, क्लॉथिंग एंड मीनिंग इंटरटेनमेंट ऑफ द मेडिवल पीपल्स। ये मध्यकालीन युग के लोगों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो देता है, जो उस समय के सामाजिक और धार्मिक पहनावे, खान पान, कपड़े और जो इंटरटेनमेंट उस समय के लोग करते थे वो उसमें जानकारी देने में मदद करता है। लिटरेरी सोर्सेज लिखित स्रोत। द बुक दैट वर रिटेन बाई हैंड लॉन्ग एगो आर कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। वो किताबें जो बहुत लंबे समय से लिखी गई थी उसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के नाम से जाना जाता है। यूजली 2 टाइप्स ऑफ द मटेरियल वर यूज फॉर रिटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट। 2 तरीके के जो रिकॉर्ड्स हैं वो उस समय मैन्यूस्क्रिप्ट्स में पाए जाते हैं। These materials were palm leaves and the sparely peppered bark of tree known as the beech of grove of Himalaya.